Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101 dear friends। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे एक से बढ़कर एक एडवांस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे और आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा इस तरह के सेंटेंस को जब भी बोलने की ज़रूरत पड़े, जैसे उसे न ये जगह पसंद है ना ही वो जगह, मुझे ना चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी, उसे ना क्रिकेट पसंद है ना ही फुटबॉल, मुझे ना मीठा पसंद है ना ही खट्टा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग हर दिन बोलते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार लाइक और लाइक्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद नीदर, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नॉर, उसके बाद फिर नाउन या एडजेक्टिव जो भी आता है उसका यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। और पहला सेंटेंस है उसे ना ये पसंद है ना वो। किसी चीज़ की बात हो रही है तो कहेंगे ही लाइक्स नीदर दिस और डैट। मुझे ना चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी, इसके लिए कहेंगे आई लाइक नीदर टी और कॉफ़ी। मुझे ना क्रिकेट पसंद है ना ही फुटबॉल, आई लाइक नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। मुझे ना मीठा पसंद है ना ही खट्टा, आई लाइक नीदर स्वीट और सावर। उसे ना ही गरीब पसंद है ना ही गरीबी, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही नीदर लाइक्स पुअर और पोवर्टी। मुझे ना गर्मी पसंद है ना ही बरसात, आई लाइक नीदर समर नॉर रेन। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे किसी एक चीज़ से ज़्यादा किसी दूसरे चीज़ को पसंद करने की। जैसे मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, वह दूध से ज़्यादा दही पसंद करता है, मुझे आम से ज़्यादा सेब पसंद है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग प्रेफर का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करना है देखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार प्रेफर और प्रेफर्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद नाउन, उसके बाद टू, उसके बाद फिर नाउन का यूज़ करेंगे। मुझे फिल्मों से ज़्यादा किताबें पसंद है, आई प्रेफर बुक्स टू मूवीज़ और फिल्म्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे किताबों से ज़्यादा पत्रिकाएं पसंद है, आई प्रेफर मैगजीन्स टू बुक्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। वह दूध से ज़्यादा दही पसंद करता है, ही प्रेफर्स मिल्क टू कर्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे आम से ज़्यादा सेब पसंद है। जो ज़्यादा पसंद करेंगे उसे प्रेफर के ठीक बात बोलेंगे, आई प्रेफर एप्पल टू मैंगो। मुझे फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट पसंद है, इसके लिए कहेंगे आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे मांस से ज़्यादा मछली पसंद है, इसके लिए कहेंगे ही प्रेफर्स मीट टू फिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे इस काम से ज़्यादा वो काम पसंद है, इसके लिए कहेंगे आई प्रेफर दैट वर्क टू दिस वर्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे इस घर से ज़्यादा वो घर पसंद है, इसके लिए कहेंगे आई प्रेफर दैट हाउस टू दिस हाउस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जब कहना हो मुझे दिल्ली से ज़्यादा मुंबई पसंद है, या मैं दिल्ली से ज़्यादा मुंबई पसंद करता हूँ, या मुझे दिल्ली की तुलना में मुंबई ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए कहेंगे आई प्रेफर मुंबई टू दिल्ली। मुझे शहर के शोर शराबों से ज़्यादा गांव की हरियाली पसंद है, या यूं कहें मुझे शहर के शोर शराबों की तुलना में गांव की हरियाली ज़्यादा पसंद है या ज़्यादा पसंद करता हूं, इसके लिए कहेंगे आई प्रेफर द ग्रीनरी ऑफ द विलेज टू द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। हसल एंड बसल का मतलब चहल पहल, शोर शराबा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं फिल्मों से ज़्यादा किताबें पसंद करता हूं। जो चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं उसे प्रेफर के ठीक बात बोलेंगे, आई प्रेफर द बुक्स टू द मूवीज़। वह मोबाइल की तुलना में टैब ज़्यादा पसंद करता है, इसके लिए कहेंगे ही प्रेफर्स टैब टू मोबाइल। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। एक से बढ़कर एक स्ट्रक्चर
आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ। जब भी हमें कहना हो, एक ही नाउन को दो बार जब यूज़ करते हैं, गांव का गांव, शहर का शहर, जैसे बाढ़ में गांव का गांव बह गया, शहर का शहर तबाह हो गया, जंगल का जंगल कट गया, समय पर समय बीतता गया, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए नाउन आफ्टर, फिर नाउन, उसके बाद पैसिव में अगर बोलना है तो वॉच का यूज़ करते वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे गांव का गांव बह गया, इसके लिए कहेंगे विलेज आफ्टर विलेज वॉश्ड अवे। बाढ़ में खेत का खेत बह गया, फील्ड आफ्टर फील्ड वॉश्ड अवे इन द फ्लड। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। युद्ध में शहर का शहर तबाह हो गया। तबाह हो गया मतलब खुद से तबाह नहीं होता है, किसी के द्वारा ही तबाह किया जाता है, इसलिए पैसिव में इसे बनेगा। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर। जंगल का जंगल कट गया, जंगल कटता नहीं है, काटा जाता है, इसके लिए कहेंगे फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वॉज कट डाउन। समय पर समय बीतता गया, इसके लिए कहेंगे टाइम आफ्टर टाइम वॉज पास्ड बाई। गांव का गांव वीरान हो गया, इसके लिए कहेंगे विलेज आफ्टर विलेज बिकेम डिसोलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वह दांव पर दांव हारता गया, इसके लिए कहेंगे ही कंटिन्यू टू लूज बैगर आफ्टर बैगर इन गैम्बलिंग, या कह सकते हैं ही केप्ट लूजिंग वन बैट आफ्टर अनदर इन गैम्बलिंग। ये दूसरा तरीका है बोलने का। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस कहने की ज़रूरत पड़े, ये उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, अब तक तुमने जीवन में मुझे टेंशन के अलावा दिया ही क्या है, मतलब टेंशन ही टेंशन दिया है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस को बोलने की हमें ज़रूरत पड़े तो इसके लिए देयर इज़ नथिंग या देयर वॉज, पास्ट के लिए देयर वॉज नथिंग बट का यूज़ करते हुए, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। इन दिनों पूरे भारत में महंगाई ही महंगाई है, इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग बट इन्फ्लेशन इन ऑल ओवर इंडिया दीज डेज। उसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग बट ग्रीफ इन हीज लाइफ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस हेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नदी में मछली ही मछली है, इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग बट फिश इन द रिवर। उस घर में आग ही आग था, इसके लिए कहेंगे देयर वॉज नथिंग बट फायर इन दैट हाउस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वहाँ बर्फ ही बर्फ था, देयर वॉज नथिंग बट स्नो देयर। नेक्स्ट यहाँ ठंड ही ठंड है, देयर इज नथिंग बट कोल्ड हेयर। यहाँ कोहरा ही कोहरा है, देयर इज नथिंग बट फॉग हेयर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तुमने मुझे जीवन में टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया, इसके लिए कहेंगे यू गेव मी नथिंग बट टेंशन इन माई लाइफ। यहाँ तो मज़ा ही मज़ा है, इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग बट फन हेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ बालू ही बालू है, देयर इज नथिंग बट सैंड हेयर। देयर इज नथिंग बट सैंड हेयर। यहाँ जंगल ही जंगल है, देयर इज नथिंग बट वुड्स हेयर, या कहेंगे देयर इज नथिंग बट फॉरेस्ट हेयर। पूरे भारत में पेट्रोल की किल्लत है, यहाँ इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग बट स्कार्सिटी ऑफ पेट्रोल इन ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इन दिनों पूरे भारत में रसोई गैस की कमी ही कमी है, इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग बट शॉर्टेज ऑफ एलपीजी इन ऑल ओवर इंडिया दीज डेज। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जब भी हमें इस तरह की बात को बोलने की ज़रूरत पड़े, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, उसने ही इसे तोड़ा है, उमेश ने ही यह काम किया है, तो इस तरह के सेंटेंस
जिसमें हम किसी को कोई काम करने के लिए ज़ोर देकर बोलते हैं कि तुमने ही किया है, उसने ही किया है, मैंने ही किया है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले इट का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए इज़ का यूज़ करेंगे, पास्ट की बात के लिए वॉच का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हु, और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। या पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे, और हैज़ हैव का अगर यूज़ करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। पहला सेंटेंस है मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ आई के अनुसार हम यहाँ पे हु के बाद हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। इट इज़ आई हु हैव कॉल्ड यू हेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने ही इसे तोड़ा है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ ही हु हैज़ ब्रोकन इट। उमेश ने ही तो यह किताब लिखी है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ उमेश हु हैज़ रिटन दिस बुक। तुमने ही मुझे गाली दी है, इट इज़ यू हु हैव अब्यूज्ड मी। तुम्हारे ही बच्चे तो चिल्ला रहे हैं, इट इज़ योर चिल्ड्रेन हु आर क्राइंग। चिल्ड्रेन के लिए प्रेजेंट की बात है तो आर का ही यूज़ होगा, वही तो सारे खुराफात की जड़ है। इट इज़ ही हु इज़ द सोर्स और काउज ऑफ ऑल ट्रबल्स। उसके ससुराल वाले ने ही उसे जिंदा जलाकर मार दिया या मार डाला। इट वॉज हर इन लॉस फैमिली मेम्बर्स हु बर्न्ड हर अलाइव टू डेथ। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम चाहे खाओ या ना खाओ, चाहे आओ या ना आओ, चाहे सो या मत सो, चाहे बोलो या मत बोलो, चाहे बात करो या मत बात करो, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए चाहे लगा रहेगा सेंटेंस में या नहीं लगा रहेगा, इसकी शुरुआत हम लोग वेदर से ही करेंगे। वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद और, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद अपनी बात को बोलेंगे, हम जो भी बोलना चाहते हैं। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि हर दिन नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चाहे वो अच्छा करे या बुरा, मुझे उसकी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। वेदर ही डज गुड और बैड, आई हैव नथिंग टू डू विद हिज वर्ड्स। चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम अपने काम से मतलब रखो, या फिर यूं कहें मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम अपने काम से मतलब रखो। वेदर आई रीड और नॉट, वेदर आई स्टडी और नॉट, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं अंग्रेजी बोलूं या ना बोलूं, या यूं कहें चाहे मैं अंग्रेजी बोलूं या ना बोलूं, आप अंग्रेजी बोलते रहो। वेदर आई स्पीक इंग्लिश और नॉट, यू कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। या फिर आप कंटिन्यू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू कीप ऑन स्पीकिंग। इतना भी बोलेंगे आपका सेंटेंस कंप्लीट, इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चाहें या ना चाहें, आपको इसे करना पड़ेगा। वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल हैव टू डू इट। वह खाना खाए या ना खाए, या यूं कहे चाहे वह खाना खाए या ना खाए, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। वेदर ही ईट्स फूड और नॉट, आई विल श्योरली ईट, या कहेंगे आई विल ईट फूड फॉर श्योर, आई विल सर्टेनली ईट फूड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। वेदर यू गो टू टेम्पल और नॉट, आई विल हैव गॉट टू गो। आई विल हैव गॉट टू गो का मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा। गॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप अंग्रेजी बोले या ना बोले, वेदर यू स्पीक इंग्लिश और नॉट, हमें तो बोलना ही पड़ेगा। वी विल हैव गॉट टू स्पीक। तुम इसे करो या ना करो, मैं तो करूँगा ही। Whether you do it or not, I will certainly do it, या I will surely do it.
मैं चाहे यहाँ आऊँ या वहाँ जाऊँ, तुम पूछने वाले होते कौन हो। इसके लिए कहेंगे वेदर आई कम हेयर और गो देयर, हु आर यू टू आस्क। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आप चाहे मुझे याद करें या ना करें, वेदर यू मिस मी और नॉट, मैं तो मरते दम तक आपको याद करता रहूँगा। आई विल कंटिन्यू टू रिमेंबर यू until my death या और until I die। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग अपने सेंटेंस में ना केवल बल्कि का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलना और बनाना सीखेंगे। जैसे वह ना केवल पढ़ता है बल्कि खेलता भी है, वह ना केवल बोलता है बल्कि उसे करता भी है, वह ना केवल मुझे टकटकी लगाकर देखता है बल्कि मुझे आंख भी मारता है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें ना केवल बल्कि का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं, इसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसके रूल की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली का यूज़ करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद बट ऑल्सो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये है पहला सेंटेंस, वह न केवल पढ़ता है बल्कि खेलता भी है। ही नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो प्लेज। आप चाहे तो सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वह न केवल बोलता है बल्कि उसे करता भी है। ही नॉट ओनली स्पीक्स बट ऑल्सो डज। नेक्स्ट है, वह लड़का न केवल टकटकी लगा कर देखता है बल्कि मुझे आंख भी मारता है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दैट बॉय नॉट ओनली गेज एट मी बट ऑल्सो विंग्स एट मी, या आप कह सकते हैं बट ऑल्सो के बाद ही विंग्स एट मी, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन देखा जाए नियम के अनुसार, जब एक ही सब्जेक्ट अगर दो सेंटेंस में काम करता है तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का आना या रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह न केवल अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने देखता है। ही नॉट ओनली ड्रीम्स फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर बल्कि बट ऑल्सो उसे सच करने के लिए दिन रात पूरी लगन से पढ़ाई भी करता है। ही स्टडीज, आप ऐसा बोल सकते हैं, ही स्टडीज होल हार्टेडली टू मेक हिज ड्रीम कम ट्रू। With this sentence, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video?